कौन हो तुम? ये तुम्हारी माँ है। छह महीने पहले ही हमने शादी की है। मैं तैयार होके आती हूँ। आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा जब तू घर आएगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन तू तो घर ही आना नहीं चाहता। आपकी हरकतों की वजह से नहीं आना चाहता। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में शादी करते हुए? हॉस्टल नहीं बंद होता तो आज भी नहीं आता। अपनी हद में रह, बाप हैं हम तुम्हारे, समझा? और जब तक तू यहाँ रहेगा ना, अपने गुस्से को काबू में रखना, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। और अपनी माँ के साथ प्यार मोहब्बत से रह, समझा? मेरी माँ मर चुकी है और आपकी पत्नी भी। रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है क्या? विशाल, तुम शांत हो जाओ। अभी आए हो ना, पहले जाके हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे सिर्फ मुझे अपनी माँ के हाथों के पसंद है। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे विशाल, विशाल चुपचाप इधर आओ, वरना जब तक तुम रहोगे ना, तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, समझे? अरे आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। अभी ये सब कुछ देखकर थोड़ा सदमा लग गया होगा उसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आपके इस गुस्से की आग को रात के लिए बचा के रखिए। अभी इस आग को खत्म कर देंगे तो मुझे गरम के साग से करेंगे। अभी बाद में, पहले मैं देख कर आती हूँ विशाल क्या कर रहा है, उसे थोड़ा समझा लेती हूँ। तुम्हारे पापा का गुस्सा तो जानते हो ना, बिल्कुल दूध जैसा है। दूध कैसे गर्म होते ही एकदम जल्दी से उबाल आ जाता है और उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अगर तुमको भी गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझ पे उतारो, इन पर नहीं। वैसे मैं यहाँ किसी की माँ बनने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारे पापा के साथ रहने आई हूँ और उन्हें खुश करने आई हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी खुश कर सकती हूँ। तुम्हारा पसंदीदा आलू का पराठा बना के। क्या हुआ, ठीक तो हो ना विशाल? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ तो। कुछ नहीं, बस में देर तक बैठने से बस पीठ दर्द हो गया। अरे पीठ में दर्द है तुम्हारे? रुको मैं अभी आती हूँ।
चलो अपने कपड़े उतारो। व्हाट? अरे शर्ट उतारो, तेल लगाना है। उसकी कोई जरूरत नहीं मुझे। जरूरत कैसे नहीं है, दर्द हो रहा है ना। उतारो ना, शर्म ओके, मत वेट, करो। वेट, रुको रुको, मैं उतार देती हूँ, आराम से। एक मिनट। इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ ये ऊपर करके तेल लगा सकते हैं ना। क्यों शर्मा रहे हो? जी, बुलाया आपने? बैठो। याद है तुम्हें, कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था। मैंने क्या कहा था? यही कि अपने गुस्से की अग्नि को रात के लिए बचा के रखना। हाँ, अगर सारा गुस्सा अभी निकाल दोगी तो रात को शरीर की अग्नि को कैसे भड़काओगी, है? हाँ कहा था ना, लेकिन रात के लिए कहा था। रात तक इंतजार नहीं कर सकते हम। लो जाओ, पहन कर आओ। ये अभी विशाल है घर पर, अगर उसने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया तो? अरे वो अपने कमरे में है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। जाओ। पर अरे जाओ ना, जाओ। कौन? किससे मिलना है? अरे मेरे ही घर में खड़े रहकर मुझसे पूछ रहे किससे मिलना है? तुम्हारा घर? अरे सुहाना बेटी, आ गई तुम? ये विशाल है, तुम्हारा भाई। मेरा मतलब है भैरव जी का बेटा। पहले सौतेली माँ, अब सौतेली बहन। ए हीरो, स्टॉप। वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा? वो मेरा कमरा है, वो भी तब से जब से शायद तुम पैदा भी नहीं हुई होगी। सुहाना बेटा,
वो विशाल यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही आया है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन के लिए क्या तुम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं इसके साथ क्या, मैं किसी के साथ भी अपना रूम शेयर नहीं करूंगी। अरे इस लोफर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा कमरा है, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे वहां से निकालता है। अरे विशाल, जाओ तो अपना सामान लेकर आओ, जाओ। अरे कुछ दिन की तो बात है, सोफे पे सो जाना, जाओ। नाराज हो गया वो। चलो छोड़ो, मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। अब खुश? इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी नहीं अपना पाई हो, लेकिन बहुत जल्द तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी। अबे यार, इसको भी अभी ऑफ होना था। चार्जर कहाँ गया यार? रूम में रह गया होगा। सुनो, मेरे फोन का चार्जर रह गया है यहाँ, प्लीज दे दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, खुद आकर ले लो। साला कमीना। हे, कमीना किसको बोल रही हो? तुमको नहीं बोल रही हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे धोखा दे रहा है, साथ ही साथ दूसरी लड़की के साथ भी चीट कर रहा है, उसको बोल रही हूँ। एक फ्री की एडवाइस दूं? मेरे साथ एक फोटो क्लिक करके उसको भेज दो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। बकवास है ये। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। लड़के होते ही ऐसे हैं। खुद तो 10-10 लड़कियां घुमाते हैं, लेकिन अगर उनकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात भी कर लेना तो उनकी सुलग जाती है। सच्ची कह रहा हूँ, करके देख लो। ठीक है, करके देखते हैं। भेज दो उसे, मैं जा रहा हूं। सुनो, वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पहले तो बड़ा भड़क रही थी। विशाल, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। मैं जानती हूँ शायद जैसे तुम्हारी माँ बनाती थी उतने टेस्टी नहीं होंगे, पर जैसे भी है मुझे यकीन है तुम्हें पसंद जरूर आएंगे। थैंक यू। विशाल को मैंने बोल दिया है, ये मेरे रूम में सो सकता है। अरे वाह, मैं जानती हूँ मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, वो किसी को भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं देख सकती। तुम खाओ, मैं आती हूँ। देखो, उसका कुछ मैसेज है, जल गया होगा शायद। साला जितना कमीना है उतना चालाक भी है। समझ गया है कि मैंने उसे ये जलाने के लिए भेजा है। अब तो उसे लाइन पर लाने का सिर्फ एक तरीका है। पूछो क्या? क्या?
किसी इंसान के साथ एक हॉट सी किस करते हुए वीडियो बनाकर उसको भेज दो। मैं समझी नहीं। क्या समझना है? किसी इंसान को लो, उसके साथ एक हॉट सी किस वाली वीडियो बनाओ और उसको भेज दो, तुरंत लाइन पे आ जाएगा। हॉट सी वीडियो? हाँ, अब तुम कहोगी अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे अरे, किस विस नहीं समझ में आती तुम्हें है। असली में नहीं करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है किस करते हुए। वेट, मैं समझाता हूँ। इधर मुड़ो, कैमरा ऑन करो, ऐसे पकड़ो। हाँ, अब आया, यहाँ रखो। नाउ लुक एट मी। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? देखो सोफे पे तुमको ठीक से नींद नहीं आएगी। एक काम करो, तुम यहीं पर सो जाओ। ये लो ब्लैंकेट। ठीक है, तुम चेंज वगैरह कर लो यार। मुझे चेंज करना है। तुम उस साइड घूमो। हाथ हटाओ। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है, तो लेट होगा, तुम सो जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमर दर्द ठीक है अभी? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था, तो थोड़ा सा लेट होगा, तो मैं नहीं चाहता था कि सुहाना की नींद डिस्टर्ब हो। अभी मेरे लिए परेशान मत होइए और सो जाइए। परेशान कैसे ना हो? तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हो और मैं तुम्हें खुश भी नहीं कर सकी, तो क्या ही फायदा। सोई नहीं अभी तक? बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो मैं हूँ। तुम्हारा आइडिया जो काम कर गया, वो किसिंग वाला वीडियो, वो देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। लाइन पर आ गया साला। बहुत गिरगिरा रहा था, बोल रहा था मुझसे गलती हो गई, मैं बस आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो तुमने क्या बोला? भाड़ में जाओ। ऐसा बोला। गुड डिसीजन। ऐसे धोखेबाज लड़कों के लिए यही सजा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा ये फैसला सही है? लगता नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो एक ऐसा लड़का जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करे, तुम्हारे साथ लॉयल रहे,
सिर्फ तुमसे प्यार करे, बस। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, एक रात भी ये आवाजें सुने बिना मैं सोई नहीं हूँ। बुढ़ापे में भी इतनी ठहरक मैंने कभी नहीं देखी है। तुमने सुना होगा ना, कोई भी दीपक बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, और ये दीपक भी अब बुझने वाला है। ये दीपक इतनी जल्दी नहीं बुझने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जवानी का तेल चढ़ चुका है। इसलिए चुपचाप कान पर तकिया रखकर सो जाओ, मेरी तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने ही सुहाना को भड़काया होगा। यही सब सीख रहे हो कॉलेज में? अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अरे क्या कर रहे हैं आप? नादान है दोनों, हो गई होगी गलती। अब इतनी रात गए कहाँ जाएगा? आप ही का बेटा है नहीं था। अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और तुम इसकी तरफदारी मत करो, और तुम मेरे हर मामले में टांग मत अड़ाओ। इसने जो किया है ना, उसकी सजा मुझे पता है क्या है। चल अब। अरे सुनिए तो, क्या कर रहे हैं आप? चल। चल, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चल। ये जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, सही नहीं कर रहे हैं आप। विशाल, सुहाना, मेरे किए की सजा तुमको मिल रही है ना? अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुमको नहीं बताती तो ये सब कुछ नहीं होता। हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो हमारा बाप कर रहा है, हम दोनों को अलग करके। छोड़ो ये सब। तुम्हारी बाहों में समाकर जो मुझे सुकून मिला था वो कहीं और नहीं मिल सकता। ऐसा प्यार मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा मैं। जाओ। जाओ वरना कोई देख लेगा। मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। बाय। कौन है वहाँ? सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तुम जानती हो, इस उम्र में शरीर को प्यार की भूख होती है, और अगर इस भूख को तुम किसी और के पास मिटाने को चली गई तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम नहीं जानती आजकल के लड़कों को। तुम्हारी जैसी भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसे लड़कों से सावधान रहना चाहिए, और तुम अपने लिए ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंसान को चुनो जो तुम्हें धन के साथ जीवन का भी सुख दिख सके।
मुझे ट्यूशन जाना है। कोई नहीं बेटा, आज नहीं तो कल झांसे में तो आएगी ना। छोड़ेगा तो नहीं साला तेरे को। बहुत हरामी है बचपन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल मुझे बचाने के लिए। सुहाना के साथ जो भी मैंने कल किया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये उम्र ही ऐसी होती है, बारूद में फंसी एक चिंगारी की तरह, जिसे जरा सी हवा क्या मिल गई वो भड़क जाती है। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे जैसे कॉलेज का टॉपर लड़का सुहाना को नहीं मिलता, लेकिन हम सब इस रिश्ते में अजीब तरह से उलझ गए हैं। लेकिन आप इन सब में कैसे उलझ गई? अकेली थी मैं, और साथ में जवान बेटी। उसे समाज के दरिंदों से बचाते बचाते फिर रही थी। फिर तुम्हारे पापा से मुलाकात हुई। उन्होंने ही हमें सहारा दिया। सहारा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके साथ जो चाहे कर सकते हैं। आपको चाबुक से मारेंगे। आपको टॉर्चर करने का हक उन्हें किसी ने नहीं दिया है। मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए। आप पिछले 6 महीने से यहां रह रही हैं। आपने क्या क्या सहा होगा? ये मैं अच्छी तरीके से जान सकता हूं। दर्द करता है। हो जाएगा ठीक। अगर आप ऐसे ही सब कुछ सहती रही तो ये आदमी आपको भी मार देगा, जैसे मेरी मां को मारा था, तड़पा तड़पा के। पर अभी तुम्ही ने तो कहा था जब गुस्सा आए तो मुझ पर निकाल लेना। हाँ लेकिन हाँ तो अभी हाँ तो आप निकालो ना। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। मेरी मां ने उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। हार गई बेचारी। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी जैसी औरत टॉर्चर नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत डिजर्व करती है। तुम्हारी जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। आज ऐसे लगा जैसे तड़पते हुए रेगिस्तान में घनघोर बारिश हुई है। बरसों से सुलगती हुई मेरे अंदर की आग को आज तुमने शांत किया। आज बरसों बाद जो तुमने मुझे प्यार दिया, बहुत मजा आया। महिमा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। मैं डर नहीं रही हूं, मैं मजबूर हूं। मुझे जाना होगा उनके पास। और क्या हो रहा है? वो आपके लिए चाय बना रही हूं।
ओ, विशाल को भी दे दो। जी देती हूँ। ये लीजिए चाय। मैं विशाल को देकर आती हूँ। सुहाना, सुहाना शायद मैं गलत था। मतलब मैं कौन होता हूँ तुम्हें और विशाल को अलग करने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा ताकि तुम और विशाल एक हो सको। सच? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारी खुशी विशाल में ही है तो मुझे अपने रिश्ते को खत्म करने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गले मुझे नहीं, विशाल को जाकर लगाओ और उसे बताओ ये सब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैं अभी जाती हूँ, अभी जाकर मैं उसको ये खुशखबरी सुनाती हूँ। विशाल, तुम्हारी चाय। कल रात का नशा तो अभी तक नहीं उतरा। तुम्हारे जिस्म की खुशबू मेरे रोम रोम में बस गई है। मैं भी तुम्हारी बाहों की गर्मी को अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। कितना हसीन पल था वो। शायद ये पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे, लेकिन ये पल मैं दोबारा नहीं जी सकती। विशाल! हम ये सब तुम भी उनके जैसे निकले? नहीं सुहाना। सुहाना, 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 सुहाना मेरी बात सुनो यार। मैंने ये सब सिर्फ तुमको पाने के लिए किया। सुहाना प्लीज। छोड़ो मुझे। वाह, मुझे पाने के लिए, मुझे पाने के लिए तुम मेरी माँ के साथ सो गए, उनको अपनी बाहों में भर लिए। सुहाना, मैं अपने बाप को सबक सिखाना चाहता था यार। आई ओनली लव यू। नहीं रहना चाहती मैं तुम लोग के साथ। दूर हो जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सुहाना बेटा मेरी बात सुनो, इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही बहक गई थी। मुझे माफ कर दे सुहाना बेटी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? तुम लोग को माफ कर दो? छे! सुहाना, 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 मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ आज तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने 2 लड़कों से प्यार किया और दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। दोनों के दोनों एक जैसे निकले। मैंने भी तो तुम्हारी माँ से प्यार किया, उसने भी तो मुझे धोखा दिया। हम दोनों को प्यार में धोखा ही मिला। आप सही कह रहे थे, मैं आपको समझ नहीं पाई, या शायद मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं शायद आदत से मजबूर था, गुस्से में कुछ भी बोल देता था।
तो लोगों को बुरा लग जाता था, पर मैं दिल का बुरा नहीं हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने हमें धोखा दिया, हम उन्हें धोखा देंगे। पर ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये उनकी गलती का जवाब है। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आओ, मेरी बाहों में आओ। आप मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ, आपसे कह रही हूँ। ये ख्याल तुम्हें तब नहीं आया जब तुम मेरे बेटे के साथ रंग रलियां मना रही थी, हैं? मुझे धोखा दे रही थी। अब जाओ, चुपचाप खाना बनाओ। ये सब करने के बाद मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती। ओह, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी? क्या खाओगी? याद है तुम्हें? तुम दोनों को मैं सड़क से उठाकर लाया था। सब याद है मुझे, सब याद है मुझे। एक एक निवाले के बदले जो तुमने 100 जख्म दिए हैं ना मुझे सब याद है। मैं और नहीं सहन कर सकती। मैं जा रही हूँ, अपनी बेटी को लेके चली जाऊंगी। सुहाना बेटा, चलो यहाँ से। हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे, बहुत हो गया अब। क्यों माँ? ऐसा क्या हो गया जो आज आपको इस घर से जाना है? ये जो हुआ है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक दिन ऐसा होगा ही। तब तो आपने मुझे चुप करा दिया। जिस चीज को रोकने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो तो लुट गई। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ सही कह रही है सुहाना। इस नरक में रहकर अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेरा फ्यूचर तो वैसे ही तुम जैसे लोगों ने बर्बाद कर रखा है। मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं है। पहले वो जिसे चीटिंग का प्रूफ चाहिए था, अब तुम जिसे अपने बाप को बर्बाद करने के लिए ना जाने क्या क्या प्लान कर लिए। और आइडिया भी कैसा, मेरे ही माँ के साथ सो गए। मैंने ये सब किया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास नहीं होगा, पर मेरे पास कई रास्ते हैं। दुआ करूंगा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलता हूँ।